वेलकम बैक टू सनशाइन स्टडी वर्ल्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है द्विघात समीकरण। और ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें आज हम इस पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसका जो पहला टाइप होता है उसे हम डिस्कस करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है ये, और आपसे कहा जाए कि इसे मानक रूप में लिखिए, क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे मानक रूप में। और ये जो क्वेश्चन होगा ये 1 नंबर में आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। देखिए, आपके पास जो द्विघात समीकरण दी गई होगी उसे आपको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको x² वाला पद लिखना है। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x² वाले पद को पहले लिखिए, उसके पहले जो चिन्ह लगा है वो भी साथ में लगाइए। दूसरे नंबर पर आपको x वाला पद लिखना है जो कि x है, उसके पहले चिन्ह प्लस है, ठीक है। उसके बाद आपको c लिखना है जो कि है 6। अब ये आपने लिख दिया ax² + bx + c के फॉर्म में। यही इसका क्या है, यही इसका मानक रूप है। अब आपको जो भी वहाँ पर ऑप्शन सही लग रहा है, मिल रहा है, उसे टिक कर दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है कि अगर आपको किसी द्विघात समीकरण का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण बतानी है। यानी कि आपको योगफल दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, समीकरण नहीं दी गई है, आपको समीकरण बताना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, किसी द्विघात समीकरण का योगफल बराबर -8 तथा गुणनफल बराबर -3 है तो द्विघात समीकरण बताइए, ठीक। तो सबसे पहले तो लिख लीजिए, आपको जो भी दिया है, योगफल दिया है, क्या दिया है, -8, गुणनफल क्या दिया है, -3, हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर x² - मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है x² - मूलों का योगफल इंटू x, यानी कि मूलों का योगफल यहाँ पे रखना है, उसके बाद x से गुणा कर देना है, प्लस मूलों का गुणनफल लिखना है बराबर 0। तो ये तो चीजें हमें दी गई, इसे हम लिख लेते हैं। x² - मूलों का योगफल क्या दिया है, -8 दिया है, लिख लिया हमने। फिर x से गुणा करना है, प्लस मूलों का गुणनफल क्या दिया है, -3 दिया है, लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस, 2 माइनस दिख रहे हैं। जब 2 माइनस एक ही जगह पर होते हैं तो दोनों मिलाकर के प्लस हो जाते हैं। प्लस का 8x हुआ, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ हुआ -3। तो ये द्विघात समीकरण आ गई, x² + 8x - 3 बराबर 0, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से प्रश्न दिया गया है तो ये जो बेसिक है वो आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसका नाम है विविक्त कर। और ये जो प्रश्न है ये पूरे पेपर में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। विविक्त कर, ये जरूर आना है। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं लिख के दे दूं। अगला हमारा प्रश्न जो है वो बनता है विविक्त कर से। ये प्रश्न पूरे पेपर में जरूर से जरूर आना है। ऐसा कोई भी आज तक पेपर नहीं हुआ जिसमें विविक्त कर नहीं पूछा गया। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं लिख के दे दूं। तो विविक्त कर जो है वो किस तरीके से निकलता है इसे हम देखेंगे। सबसे पहले तो विविक्त कर जो है इसे हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है विविक्त कर बराबर b² - 4ac। अब ये जो b² है, bac, ये हमें कहाँ से मिलेगा, हमें कोई भी द्विघात समीकरण दी गई होगी वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको द्विघात समीकरण दी गई है 2x² - 4x + 6 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हमें दी गई है। अब इस इक्वेशन से हमें ए बी सी का मान निकाल लेना है। तो इस पूरी समीकरण को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये ax² है, ये bx है, ये c है, बराबर 0, यानी कि
ये जो है हमारा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इससे हमें इसकी तुलना कर देनी है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए का मान यहाँ से देखिए क्या आएगा, ए का मान आएगा 2, बी का मान क्या आएगा -4 आएगा, सी का मान 6 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों जगह है तो ए का मान 2 हो गया, एक्स दोनों जगह है तो बी का मान क्या होगा -4 हो गया, उसके चिन्ह के साथ लेना है, और सी का मान क्या हो गया 6 हो गया। तो हमें ए बी सी का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है बी स्क्वायर -4ac। अब ये जो बी स्क्वायर है, ये बी कहाँ पर है, बी क्या है, बी है -4, तो बी का मान यहाँ पे रख देना है, स्क्वायर कर देना है, -4a का मान क्या है 2 है, लिख देना है। अगला है सी का मान क्या है 6 है, लिख देना है। अब क्या करना है, जो -4 है इसका वर्ग करना है, तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, और 4 का वर्ग 16 माइनस, इसे भी गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 छम 48। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 48 में से आपको 16 घटाना है, ठीक है। जब 48 में से 16 घटाएंगे तो 32 आएगा, और किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि जब हम प्लस माइनस की संख्या को घटाते हैं तो घट जाती है वो संख्या, और चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पे माइनस का 32 आएगा, ये क्या है, विविक्त का है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें कि मेन था आपका फॉर्मूला, उसके बाद उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना था, ए बी सी का मान निकालना था, फॉर्मूले में ए बी सी का मान रखना था, हल करना था, विविक्त कर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे जो कि होगा मूलों की प्रकृति। तो कल हम मूलों की प्रकृति को निकालना सीखेंगे, और उसे हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कल आप मुझे क्लास में ज़रूर मिलिए शाम को 5 बजे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।